सर्विस में न सिर्फ अच्छा पे स्ट्रक्चर होता है बल्कि काफी जॉब सिक्योरिटी भी मिलती है। साथ ही हर चीज सब्सिडाइज्ड मिलती है, चाहे वो घर हो, टेलीफोन हो या फिर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। इनफैक्ट जो सोशल स्टेटस एक सिविल सर्वेंट एंजॉय करता है उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं किया जा सकता। आइए आपको अपने अगले सेगमेंट में एक ऐसे ही सिविल सर्वेंट से मिलवाते हैं जिनसे बातचीत करके आप इस प्रेस्टिजियस करियर के बारे में काफी जानकारी हासिल कर सकेंगे। ये है आईपीएस ऑफिसर संजय कुमार जैन। संजय सन 2003 के आईपीएस टॉपर हैं। शायद ये पुलिस सर्विस से जुड़ा चैलेंज और थ्रिल ही था जिसकी वजह से संजय इस करियर के प्रति आकर्षित हुए। संजय एक कॉमर्स ग्रेजुएट होने के साथ साथ एक क्वालिफाइड सीए भी हैं, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंसी के क्षेत्र में उनका मन कभी नहीं लगा और उन्होंने इंडियन पुलिस सर्विस ज्वाइन करने का सोचा। ग्रेजुएशन अपनी कॉमर्स से की, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, प्रोफेशनल कोर्स भी किए और इसके बाद इवन पीएसयू को भी ज्वाइन किया। लेकिन वहाँ जो काम करने का मौका मिला तो लगा कि बहुत ही लिमिटेड एरिया में आप काम करते हैं। अकाउंट से रिलेटेड आप एक विज़न जो आपका बहुत शॉर्ट हो जाता है और सिविल सर्विसेज में जो आपको वैरायटी और चैलेंजेस, पीपल कॉन्टैक्ट्स हैं वो बहुत ही लार्ज है। और सेकेंडली जब बचपन से ही कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म को देख के, उनकी प्रेजेंस को देख के मीडिया में, न्यूज़पेपर में सबकॉन्शियसली माइंड में रहा कि पुलिस सर्विस में जो एक चैलेंजेस, थ्रिल और रिकॉग्निशन है वो किसी और सर्विस में नहीं है। तो इसलिए मैंने 1.5 साल काम करने के बाद ये मन बनाया कि सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दो और बाय गॉड ऑफ ग्रेस और मैं आईपीएस में सिलेक्ट भी हो गया। संजय के इस निर्णय के प्रति उनके परिवार वाले हमेशा ही सपोर्टिव थे। इनफैक्ट माता पिता की मॉरल इंकरेजमेंट, उनका एक्टिव सपोर्ट से ही मैं ये सिविल सर्विस में आ पाया हूँ। उन्होंने ही मुझे ये सजेशन दिया जब मैंने कहा कि ये मेरा थोड़ा इस सर्विस में थोड़ा इतना मन नहीं लग रहा क्योंकि बहुत ही लिमिटेड स्कोप काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो आप सिविल सर्विस के लिए ट्राई कीजिए, हो सकता है अगर आपका एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाए। तो उन्हीं के इंस्पिरेशन से ही मैंने ये सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया। आईपीएस ऑफिसर बनने से पहले संजय को भी देश के हजारों नौजवानों की तरह यूपीएससी एग्जाम के माध्यम से गुजरना पड़ा। इस टफ एग्जाम को क्रैक करने के लिए संजय ने प्रिपरेशन की अपनी ही स्ट्रैटेजी अपनाई। प्रीलिम्स और मेंस के कुछ सब्जेक्ट कॉमन रहते हैं, जैसे जनरल स्टडीज़ और एक ऑप्शनल पेपर। तो इसलिए मैंने अपना पूरा एम्फेसिस मेंस पे रखा और प्रीलिम्स सब्जेक्ट कवर करने से पहले एक बार मैंने मेंस का पूरी स्टडी कर ली थी। और 2 महीने प्रीलिम्स से 2 महीने पहले, जो कि प्रीलिम्स में ऑब्जेक्ट टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं और इसका एक्सटेंसिव स्टडी करना जरूरी है, तो इसलिए मैंने कंप्लीट 2 मंथ्स प्रीलिम्स की एक्सटेंसिव स्टडी के लिए डिवोट किए और बाकी टाइम सिर्फ मेंस की इंटेंसिव स्टडी पे ही रखा। इवन प्रीलिम्स के देने के बाद कुछ लोग जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक वो रिजल्ट की वेट करते हैं, बीच में कुछ नहीं पढ़ते हैं। मैंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन 3 महीनों को मेंस की स्टडी के लिए यूटिलाइज़ किया। और मेंस में ऐसे टाइप क्वेश्चन सब्जेक्टिव पेपर होता है, इसलिए मोर इंटेंसिव स्टडी, मोर फोकस स्टडी की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने उन मंथ्स में स्टडीज़ को मोर इंटेंसिव, मोर फोकस्ड अप्रोच की तरफ मोड़ा ताकि एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिट रहे। यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेन एग्जाम को पार करने के बाद एक अहम चरण रह जाता है, वो है इंटरव्यू, जिसके लिए भी संजय ने बखूबी तैयारी की। मेंस और इंटरव्यू के बीच में करीब 4 महीने का गैप रहता है, तो मैंने इस 4 महीने को अपने जितने भी करंट डेवलपमेंट रहे थ्रू मैगजीन्स और न्यूज़पेपर अपने आप को अपडेट रखा, ताकि अगर इंटरव्यू की कॉल आए तो मैं एटलीस्ट करंट जितने भी डेवलपमेंट हो रहे हैं उनमें पूरी तरह टच में रहूं। और इसलिए मैंने रोजाना करीब 2-3 घंटे अपने करंट अफेयर्स को ही डिवोट किए। संजय कुमार जैन ने अपनी मेहनत और लगन से यूपीएससी एग्जाम को न सिर्फ क्रैक किया बल्कि आईपीएस टॉपर भी रहे। जो नौजवान एक आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं या फिर यूपीएससी का एग्जाम देने की सोच रहे हैं, उम्मीद है संजय कुमार जैन से मिलकर उन्हें कुछ प्रेरणा जरूर मिली होगी। मेरे 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट थे, एक कॉमर्स एंड अकाउंट्स, दूसरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड रहा है, मैंने ग्रेजुएशन कॉमर्स में किया, तो इसलिए मैंने पहला ऑप्शनल कॉमर्स एंड अकाउंट्स चुना। दूसरा ऑप्शनल मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रहा, जो कि काफ़ी हद तक मैनेजमेंट सब्जेक्ट से मिलता जुलता है और ये एक नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है जो आराम से कोई भी आदमी पढ़ सकता है, समझ सकता है। इंस्पिरेशन बाय माई पेरेंट्स, उनका जो फेथ, उनका जो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर था कि मैं ये कर सकता हूँ,
और उसको करने के लिए मैंने जितना भी काम किया वो इस सफलता का श्रेय उनको जाता है। जो भी यंगस्टर सिविल सर्विस में आना चाहते हैं, एस्पायर करते हैं, मेरी तरफ से उनके लिए यही सलाह है कि उनमें विल पावर, डिटर्मिनेशन, परसिस्टेंस, हार्ड वर्किंग, ये कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में जब तक इंटरनल विल पावर, मोटिवेशन नहीं होगा तब तक इसको क्लियर करना बड़ा मुश्किल है। दोस्तों, सिविल सर्विस भारत के लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स में से एक है। आप किसी भी क्षेत्र के ग्रेजुएट हों, सिविल सर्विसेज में हर फील्ड के लोगों के लिए जगह है। इस फील्ड के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए आइए देखते हैं अपना फीचर। हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी इंडियन पुलिस सर्विस के ऑफिसर्स को बेहतरीन ट्रेनिंग प्रदान करता है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम गृह मंत्री थे इस देश के। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने यह सोचा कि अगर एक ऐसी सर्विस हो, ऑल इंडिया सर्विस, जो पूरे देश के लॉ एंड ऑर्डर को संभाले और देश को बिखरने से बचाए पुनः, और वैसी सर्विस की ज़रूरत है, ऐसा उन्होंने सोचा। तो इसलिए 1948 में माउंट आबू में उन्होंने इस कॉलेज की स्थापना की, केवल आईपीएस के लिए। और तत्पश्चात 1975 में उस कॉलेज का स्थानांतरण यहाँ हो गया। नेशनल पुलिस एकेडमी के अंतर्गत जो प्रोबेशनरी आईपीएस ऑफिसर्स आते हैं, उन्हें ट्रेनिंग के दौरान एक कड़े फिजिकल फिटनेस रूटीन के माध्यम से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले मकसद हम लोग का जो पूरी आउटडोर ट्रेनिंग का है वो ये है कि जब ये पुलिस ऑफिसर्स यहाँ से एकेडमी से निकलें तो उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस रहे कि वो किसी भी प्रकार की स्थितियों को का सामना कर सकते हैं, उसको जूझ सकते हैं। इसके लिए हम लोग उनको विभिन्न प्रकार के इनपुट्स देते हैं। जैसे कि हम लोग उनको रूट मार्चेस पर 25 किलोमीटर के रूट मार्चेस हैं, हर महीने में कम से कम एक लेके जाते हैं। हर हफ्ते ये लोग 10 किलोमीटर्स क्रॉस कंट्री रन पे जाते हैं। एवरी डे दे हैव 40 मिनट्स ऑफ वेरी रिगरस फिजिकल ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस। इसके अलावा असॉल्ट कोर्स हैं, ऑब्स्टिकल कोर्सेज हैं हमारे पास। हम लोग इनको बहुत ही एक्सटेंसिव फायरिंग की प्रैक्टिस देते हैं। सभी प्रकार के वेपन जितने भी हैं, शॉर्ट वेपन्स, सभी यूज़ करते हैं ये लोग यहाँ पे। इसके अलावा हम लोग इनको अनआर्म्ड कॉम्बैट, योगा, स्विमिंग, राइडिंग, इन सब के इनपुट्स देते हैं। इसके पीछे मकसद हमारा केवल एक यही है कि इनको एक तो क्षमता इनके अंदर आ जाए, स्ट्रेंथ आ जाए, फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी के अंदर आ जाए। क्योंकि हमारा मानना यही है इस एकेडमी में कि अ गुड ऑफिसर कैन ओनली बी वन हु इज अ गुड सोल्जर फर्स्ट। फिजिकल फिटनेस के अलावा प्रोबेशनरी आईपीएस ऑफिसर्स को थ्योरेटिकल ट्रेनिंग भी दिया जाता है, जिसके अंतर्गत उन्हें पुलिस सर्विस के कई एस्पेक्ट से भी अवगत कराया जाता है। इंडियन पुलिस सर्विस की ट्रेनिंग दूसरे सर्विसेज की ट्रेनिंग से कुछ अलग है। उसका कारण यह है कि फिजिकल फिटनेस इसमें बहुत मायने रखता है। पुलिस ऑफिसर अगर फिजिकली फिट नहीं होगा तो वो काम नहीं कर सकता। हमारे ऊपर स्ट्रेन और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हम लोग इंडोर ट्रेनिंग रखते हैं, जिसमें कानून के बारे में पढ़ाया जाता है, क्राउड कंट्रोल के बारे में पढ़ाया जाता है, साइकोलॉजी ऑफ क्रिमिनल्स के बारे में पढ़ाया जाता है, क्रिमिनोलॉजी पढ़ाई जाती है, मैनेजमेंट एंड लीडरशिप भी पढ़ाई जाती है। लेकिन साथ ही साथ 50% से ज़्यादा कंपोनेंट फिजिकल ट्रेनिंग का है, फिटनेस का है। पुलिस एकेडमी में आने से पहले प्रोबेशनर्स को प्रेस्टिजियस यूपीएससी एग्जामिनेशन के माध्यम से गुजरना पड़ता है। जो इस एग्जाम को पास कर एकेडमी में आज ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं, उनका फ्यूचर आईपीएस एस्पिरेंट्स के लिए अपनी ही एडवाइस है। जो यंगस्टर्स पुलिस सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि सतत प्रयास करते रहें और बिल्कुल लग्न से करें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ाई की आवश्यकता है। इसलिए बिल्कुल लग्न से और धैर्य से इसकी प्रिपरेशन करें। और साथ ही साथ में अगर वो स्पेशली पुलिस में आने में इंटरेस्टेड हैं तो उन्हें थोड़ा बहुत फिजिकल फिटनेस के लिए भी प्रयास करते रहना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे देश को बेहतरीन पुलिस ऑफिसर प्रदान करने में नेशनल पुलिस एकेडमी एक अहम भूमिका निभा रहा है।